हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेहताब ऑप्शन ट्रेडर में। और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी लेकर आया हूँ। इंट्राडे के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और इसको आप स्टॉक और इंडेक्स वगैरह दोनों चीज़ों में आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको एक चीज़ और साथ साथ बताते चलता हूँ कि कोई भी स्ट्रैटेजी आप इस दुनिया का कोई भी स्ट्रैटेजी आप यूज़ करो, लेकिन जब तक आप उसके अंदर रिस्क मैनेजमेंट नहीं रखोगे तब तक आप कभी भी ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते हो। तो आपको इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखना। ये देखिए, ये मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। टाइम फ्रेम देखिए, इसके अंदर मैंने 5 मिनट रखा हुआ है, राइट। सबसे पहले हम लोग जाएंगे इंडिकेटर सेक्शन में और हम लोग इंडिकेटर सेक्शन में एक इंडिकेटर ऐड करेंगे जिसका नाम है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे 9 दिखेगा, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में EMA भी बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये इस तरीके से दिखेगा आपको। इसको हम लोग करना क्या, इसकी सेटिंग्स पे जाना है, चार्ट्स को बाय डिफ़ॉल्ट रखना है, लेंथ को हम लोग को 20 कर लेना है। और आप इसका ये चाहिए तो कलर चेंज भी कर सकते हो, जो लाइक मैं ग्रीन कर देता हूँ और इसको आप बोल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ कर दिया। अब इसमें हम लोगों को करना क्या है, सिंपली हम लोग कुछ दिन का 2-4 दिनों का बैक टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये देखो, चलो हम लोग जो है इसको बैक टेस्ट करेंगे। पहले किधर गया, हाँ, हम लोग इस दिन से ले सकते हैं। इस दिन से चलो हम लोग मान लो कि करना है, ठीक है। ये जनरली जो है ना आपको, ठीक है, बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पे है जो कि 5 EMA 10 EMA दिखाते हैं, बताते हैं, बट मुझे वो सब ठीक नहीं लगता क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें टेस्ट किया हुआ है चार्ट्स पे, ठीक है। और एक बहुत ही यूट्यूबर है फेमस जो ये बताते हैं 5 EMA वगैरह, वो कैसे बताते हैं पता नहीं, बट काफ़ी पॉपुलर है लोग, बट मुझे वो ठीक नहीं लगता है। मुझे जो लगता है सबसे बेस्ट 20 EMA लगता है, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसको मैंने टेस्ट किया हुआ, सिंपल। अब इसका रूल क्या है, सबसे पहले हम लोग को टाइम फ्रेम 5 मिनट रखना है, 20 EMA हम लोगों को सेट करना है। इंडेक्स मैंने निफ्टी 50 लिया हुआ है, ठीक है। अब देखो, मार्केट जैसे गैप अप खोला तो ये इस 20 मूविंग एवरेज जो है इससे काफ़ी दूरी पे है, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे प्राइस को कुछ इस तरीके से नीचे आने का। और इसमें एंट्री कैसे करना है, जब इसके ऊपर हम लोग यहाँ एंट्री कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में नहीं होगा, बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होता है, तो हम लोग ये एंट्री को जाने देंगे। और जनरली जब मार्केट गैप अप होता है तो प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, सेल ऑफ एक आता है या प्रॉफिट बुकिंग आता है। मैं एक वीडियो इसके बाद बना दूंगा जो कि गैप अप और गैप डाउन में क्या क्या सिनारियो हो सकता है, मैं उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस दिन हम लोगों को ट्रेड जो है ना लॉन्ग नहीं करना है, हम लोगों को वेट करना है। देखिए, एक बार आया नीचे की तरफ, ये जनरली रिट्रेसमेंट। अब हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करने का देखेंगे कि यहाँ पे इस कैंडल के बाद ये कैंडल जो है 20 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग किया है। क्लोजिंग के बाद हम लोगों को यहाँ कहीं पे इस कैंडल पे आप डायरेक्टली शॉर्ट कर दो, या तो क्लोजिंग के लिए वेट कर लो। आप बेहतर है कि क्लोजिंग का वेट कर लो। जैसे ये नीचे क्लोज किया ये कैंडल, यहाँ पे आएगा ना, ये कैंडल बनता रहे तो आप एंट्री कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, सिंपल है, ये स्विंग रहेगा, प्रीवियस स्विंग जो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। टारगेट क्या होगा, टारगेट आप, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया हो तो जैसे गैप फिलिंग एरिया रखा जा सकता था। दूसरा चीज़ ये है, अगर आपको नहीं समझ में आता है इतना, तो आप सिंपली जो है 1:2 आप मेंटेन करके चलो सिंपली। या तो कोई कैंडल इसके ऊपर आप क्लोज कर देता है 20 मूविंग एवरेज के ऊपर, तो आप एग्जिट कर दो, सिंपल। ये एक ट्रेड हम लोग को मिला और हम लोग ये ट्रेड को वो देखेंगे। मान लो आपने यहाँ कहीं पे शॉर्ट किया, आपका स्टॉप लॉस इधर होता, आपका टारगेट क्या होता, 1:2 रखना है, तो 25-50 1:2 यहाँ कहीं पे अचीव हो जाता आपको, ठीक है। तो आप एग्जिट कर दो। उसके बाद हम लोग देखो ये ट्रेड नहीं मिला है कोई भी, ठीक है। अगला ट्रेड कब मिलेगा, यहाँ पे हम लोग नहीं लेंगे क्योंकि 20 मूविंग एवरेज के नीचे है और कैंडल्स ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पे भी वेट करेंगे। हम लोग की एंट्री ठीक बनेगी कहाँ पे पता है, ये देखो, यहाँ से प्राइस ऊपर गया, इतना रिट्रेस हुआ, इस कैंडल की क्लोजिंग ऊपर हुआ है, ठीक है। ये कैंडल की क्लोजिंग जो है ऊपर की तरफ हुआ है, ये रिट्रेस हुआ है प्राइस, तो हम लोग की एंट्री यहाँ पे रख सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या बोला मैंने, प्रीवियस स्विंग रखना है,
या तो 30 पॉइंट आप यूँ समझ के चलो कि रखना है। मान लो कि आपने यहाँ कहीं पे एंट्री किया होता है इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद, इस कैंडल के आसपास 30 पॉइंट रख सकते हैं, मैंने बताया आपको मैक्सिमम इसके अंदर निफ्टी में 30 पॉइंट, या तो प्रीवियस स्विंग, बट स्विंग हमारा बहुत दूर हो रहा है, यहाँ पे हम लोग रख सकते हैं, या तो 30 पॉइंट रख सकते हो, दोनों चीज़ें, ठीक है। और आपको टारगेट क्या रखना है, 1:2, 60 पॉइंट, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट। ये क्या गया है मुझे नहीं पता, आगे का चार्ट में देख लेते हैं। यस, डेफिनेटली गया है ये, देखो टारगेट अचीव हुआ है, मैंने चार्ट देखा भी नहीं, आप देख सकते हो। और सारे कैंडल जो है उसके बाद ऊपर ऊपर तरफ गया। और आपको एक चीज़ नोटिस करना है, प्राइस एक्शन का जनरल एक बिहेवियर होता है कि प्राइस जो है ना हायर हाई फॉर्म करते जाए। जैसे कि यहाँ से देखो, यहाँ एक हाई बना है, फिर ये नीचे रिट्रेसमेंट है ये, फिर ये एक हाई बना रहा है, फिर ये एक हाई बना है, फिर रिट्रेस किया, फिर एक हाई बना, ये हाई बनाया, फिर ये हाई बनाया। तो इस तरीके से प्राइस चलता है, ठीक है। और दूसरा हम लोग एक ये दिन देख लेते हैं, अब गैप अप खुला है, क्या लॉन्ग करना है, नहीं करना है, ठीक है। हाँ, लॉन्ग कब करना है, देखो यहाँ चाहिए तो आप लॉन्ग कर सकते थे इस कैंडल के आसपास, ये स्विंग का स्टॉप लॉस रख के। तो आपको टारगेट यहाँ पे जनरली ज़्यादा नहीं मिलता, क्योंकि जब ज़्यादा गैप अप होता है ना तो मार्केट और हायर लेवल पे मूव नहीं कर पाता। तो ये स्विंग का हम लोग जनरली स्टॉप लॉसेस वगैरह रख सकते थे, बट टारगेट हम लोग को डेफिनेटली इस दिन अचीव नहीं होगा, 1:1 हुआ होगा। बट सेकेंड ट्रेड उसी दिन मिला है, क्योंकि कंटिन्यूसली जो प्राइस है ना इस लेवल से, ये देखो इस लेवल पे था, और ये एक पूरा जोन का क्रिएशन किया था मार्केट ने। और जैसे ही ये क्लोजिंग दिया यहाँ पे या तो यहाँ पे, आप दोनों जगह पे इंट्रेस कर सकते थे। यहाँ करते तो प्रीवियस स्विंग क्या होता हमारा, ये होता, तो ये स्टॉप लॉस रखते, हो सकता था इस केस में आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए। लेकिन आप अगेन इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद एंट्री कर सकते थे यहाँ कहीं पे, और आपको 1:2 यहाँ तक का ज़्यादा ही होता है 1:2 से, जो कि आपको मिला होगा। तो बहुत ही अच्छी स्ट्रैटेजी है, आप इसको एक बार जो है ना पेपर ट्रेड पे आप एक बार कम से कम टेस्ट करो, फिर मुझे आप ज़रूर बताएं कि कैसा है ये स्ट्रैटेजी। और ये मोहरा ट्रेडिंग का दिन है तो इसको हम लोग जाने देंगे। सेकेंड डे देखो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर गया है, क्लोजिंग हुआ है, मार्केट ओपन हुआ है, बहुत बड़ा गैप अप यहाँ से, ये दिन को अगर हम लोग छोड़ दे तो। और उसके बाद प्राइस क्या दिखा रहा है, लोअर लो फॉर्म कर रहा है, तो हम लोग इधर किधर पे एंट्री कर सकते थे इस कैंडल पे डेफिनेटली, क्योंकि ये स्विंग को भी ब्रेक किया इसी कैंडल ने, ठीक है। इसके बाद देखो प्राइस क्या किया है, नीचे की तरफ आते गए। तो यहाँ कहीं पे आप करते तो आई थिंक आपको ज़्यादा, इस कैंडल के क्लोजिंग पे करते यहाँ कहीं पे, तो ये स्टॉप लॉस जो है ऐसे केसेस में जैसे बड़ा यहाँ पे हो ना, तो ये स्विंग आप फिर नहीं रख सकते, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस है। तो इस कैंडल के ऊपर कोई कैंडल क्लोज होने लगे तो आप डेफिनेटली एग्जिट कर सकते हो। 30 पॉइंट होता है ये कैंडल तक, तो हम लोग इसको रख सकते थे। टारगेट 1:2 हमें मिल गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एक लॉन्ग ट्रेड बनता है इतना सा स्विंग रख के, बट ये जनरली लास्ट टाइम था तो उतना मूव मिला नहीं, क्योंकि ये मूव पूरा दिन में हो चुका है। और इसमें आपको एक चीज़ का थोड़ा ध्यान रखो कि जब मार्केट क्लोजिंग टाइम पे हो ना तो उस टाइम पे ट्रेड मत किया करो आप, ठीक है, क्योंकि मार्केट के पास टाइम नहीं होता उतना मूव करने के लिए, ठीक है। अब सेकेंड डे हम लोग देखेंगे, जैसे ये एक दिन था, मार्केट खुला, गैप अप बहुत बड़ा, ये लो ब्रेक पे जनरली प्राइस एक्शन वाले लोग ट्रेड करते हैं, बट हम लोग देख रहे हैं मूविंग एवरेज, तो हम लोग की एंट्री यहाँ कहीं पे बनेगी या तो यहाँ कहीं पे बनेगी। दोनों की एंट्रीज में हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होगा और हमारा टारगेट अचीव हुआ है, ठीक है। एक ये वाला दिन है जो कि बहुत ही खतरनाक दिन था ये, ठीक है, बहुत ही बढ़िया दिन भी था ये। तो यहाँ पे ये कैंडल क्लोज किया डायरेक्टली, बहुत ही बुलिश, ये कैंडल क्या है, इसको हम लोग मारूबुजू कैंडल बोलते हैं, जो कि बहुत ही स्ट्रांग बुलिश दिखाता है, बुलिशनेस को। हम लोग डेफिनेटली यहाँ एंट्री करते डायरेक्टली, यहाँ जो बड़ा कैंडल हो रहा है तो उसका मिडल जो होता है ना उधर का स्टॉप लॉस रखो, या इसके लो का रखो, अगर लो आपको चलेगा स्टॉप लॉस तो लो रखो, अदरवाइज उसका मिडल रखो। ये बड़ा है स्टॉप लॉस, आई थिंक इससे 55 पॉइंट का स्टॉप लॉस हो जाता, तो आप इसके हाफ का रख सकते हो, ठीक है। इसके बाद मोमेंटम देखो आप, फिर शॉर्ट कब करना है, जब इसके नीचे एक कैंडल क्लोज कर दे और ये लोअर लो बनाने लग जाए, तो ये जो है नीचे की तरफ आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। फिर और कोई दिन हम लोग देखेंगे यहाँ पे एंट्री करेंगे क्या, नहीं करेंगे। जब मूविंग एवरेज के क्लोज में प्राइस होगा यहाँ कहीं पे हम लोग एंट्री कर सकते हैं, ये स्विंग का स्टॉप लॉस रख के। उसके बाद हमें टारगेट यहाँ कहीं पे मिले, फिर हम लोग को क्या करना है, एक शॉर्ट एंट्री यहाँ मिलेगी, बट ये हमें टारगेट ज़्यादा कुछ नहीं दिया होगा और हो सकता है यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस चला गया होगा,
ठीक है। बट स्टॉप लॉस जाने का हम लोग को वेट भी नहीं करना है कभी कभी, क्योंकि दिख रहा है कि ये प्राइस लोअर लो बनाते बनाते कंटिन्यू और अचानक से रुकना चालू हो गया एक पर्टिकुलर लेवल पे, तो ये सपोर्ट का क्रिएशन हो जाता है। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मार्केट नीचे ब्रेक नहीं कर रहा और हायर हाई बना, जैसे ये देखोगे तो सारे हायर है, तो ऐसे टाइम पे 20 मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज किया ना, तो डेफिनेटली एग्जिट करके आप ट्रेड जो है ना काउंटर ट्रेड पंच कर दो, शॉर्ट से लॉन्ग में चले जाओ, जैसे यहाँ पे हुआ है। क्योंकि आप ट्रेडिंग करते हो तो आपको ये सारी चीज़ें थोड़ा आइडिया होगा। ये केस पे देखो, अब यहाँ पे तो बहुत दूर है 20 मूविंग एवरेज से, तो आप ये एंट्री मिस करो, या तो एक लॉजिक हो आपको, तो ये पहले कैंडल बनने के बाद इसका पहले कैंडल का लो लगा के एक आप एंट्री कर सकते थे। ये एंट्री आप मान लो नहीं किया तो सेकेंड एंट्री आपको यहाँ मिलेगी लो को इसके 20 मूविंग एवरेज का, और ये स्विंग को भी ब्रेक किया, ये एक रिट्रेसमेंट दिया, तो आप रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर लो, या तो यहाँ एंट्री या तो यहाँ एंट्री बनेगी। देखो टारगेट उसके बाद हमें कहाँ मिला है, फिर यहाँ कहीं पे पूरा आपको एंट्रीज नहीं मिली होगी, यहाँ पे शॉर्ट एक बार अगर आपके ट्रेड हो जाते एक दिन में 1 से 2 बार, आप एक रूल बनाओ अपने लिए कि 2 से 3 एंट्री करते हो, आपको स्टॉप लॉस जाते तो आप ट्रेड नहीं करोगे उस दिन। इस दिन देखो ऊपर नीचे हुआ, और एक दिन ध्यान दो कि मार्केट का सेंटीमेंट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, जैसे कि मार्केट खुला बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक निगेटिव कैंडल के साथ, तो मतलब आज मार्केट का मूड जो है वो बेयरिश साइड है। तो आप जो भी ट्रेड है ना ट्रेंड के अगेंस्ट मत लो, कोशिश करो कि आप ट्रेंड के साथ लो, क्योंकि स्टॉक मार्केट में कहा जाता है कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड। तो हम लोग क्या है, ये क्या दिखा रहा है हमें, निगेटिविटी दिखा रहा है मार्केट का, तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट साइड का ट्रेड हम लोग प्लान करेंगे। इस तरीके से देखो यहाँ पे एक टारगेट मिलेगा, इस केसेस में तो ये ट्रेड आपको मिस कर देना है, जाने देना है। यहाँ करोगे तो देखो मोमेंटम ऑलरेडी मार्केट चल के आ चुका है, जैसे एक घोड़ा होता है ना कि उसकी चलने की कैपेसिटी है मान लो कि 100 किलोमीटर और वो 90-80 किलोमीटर चल के आया है, तो 20 किलोमीटर और चलेगा थक जाएगा, तो आप ऐसे टाइम पे ट्रेड मत लिया करो, तो बेहतर है। क्योंकि ये अगर देखोगे तो यहाँ से मोमेंटम हुआ और ये मोमेंटम कोई कैच नहीं कर पाया होगा, और यहाँ कहीं पे आप एंट्री डेफिनेटली करते, बट क्या टारगेट मिलता नहीं मिलता, क्यों, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस था। हाँ एंट्री यहाँ पे बनती है आपकी कहाँ, यहाँ पे देखो इस कैंडल पे एंट्री बनती है, या तो इस कैंडल पे बनती है। जनरली देखो ये लोअर लो बना रहा है, ये एक बार रिट्रेसमेंट को गया, यहाँ एंट्री करते तो ये स्टॉप लॉस होता, यहाँ एंट्री करते तो भी वही स्टॉप लॉस होता। इस केस में देखो टारगेट यहाँ देखो क्या दिखाया है, ये ब्रेक किया है लो, ये बहुत ही कन्फ्यूजिंग सिनारी होता है। यहाँ बहुत लोगों ने शॉर्ट करके इस दिन पैसा बनाया था, और मैंने भी, तो यहाँ पे शॉर्ट करना है, शॉर्ट किया, देखो टारगेट नीचे की तरफ ज़्यादा कुछ आया नहीं और ये रिवर्सल हो गया। तो ऐसे केस में क्या है, आपने शॉर्ट में यहाँ किया, यहाँ पे ज़्यादा टारगेट नहीं मिला, ये कैंडल बना, एग्जिट कर दो। मान लो कॉस्ट टू कॉस्ट आप एग्जिट हो गए, या तो स्टॉप लॉस गया। उसके बाद क्या करेंगे, देखो कंटिन्यूसली 20 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडल सारे सपोर्ट के लिए, तो ऐसे में हम लोग एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ कहीं पर ले लेंगे, ठीक है, और ये टारगेट होगा। तो इस तरीके से इसको ट्रेड करना, आप एक बार इसको चार्ट पे प्रैक्टिस करो, उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना। इसको पेपर में ट्रेड करो, या तो एक लॉट से आप लाइव मार्केट में भी ट्रेड कर सकते हो, और आप 1:1 से कम रखो मत, ठीक है। और आप रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए चलो, डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। और ये स्ट्रैटेजी जो है और ये इंडिकेटर जो है, आपको दुनिया का एक बहुत ही फेमस ट्रेडर है जो कि अमेरिका में है, उनका नाम ओलिवर वेलेज है, वो इसको यूज़ करते हैं। वो 20 सिंपल मूविंग एवरेज यूज़ करते हैं, मैंने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी लगी हो, और ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अपनी एक स्ट्रैटेजी को ना, कोई भी स्ट्रैटेजी उसको जितना सिंपल रखेंगे ना उतना इफेक्टिव होगा, ठीक है। बहुत सारा इंडिकेटर लगा के हम बहुत बड़ी महारत हासिल नहीं कर सकते। बहुत सारे इंडिकेटर मैं आपको बता सकता हूँ, और मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज बताता हूँ। आप एक स्ट्रैटेजी को टेस्ट करो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि आपको किस स्ट्रैटेजी में ज़्यादा आपको एक्यूरेसी लगती है, फिर आप अपने हिसाब से, अपने ट्रेड ऑफ स्टाइल के हिसाब से आप डिसीजन लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो, स्ट्रैटेजी भी अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच।